हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं विनोबा भावे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू है ना, सारे एमसीक्यू इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बातें बता देना चाहता हूँ जिनका मेथड 1 या 2 जो भी मतलब मैच कर जाएगा ना, वो देख लीजिएगा एक बार। हिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, यूट्यूब के आप मेरे चैनल के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पोस्ट नाम का जो है चैनल दिखा, जिसे कम्युनिटी टैब भी कहा जाता है। वहाँ पे मैंने ना लिंक सारी प्रोवाइड कर दी है। एक बार जाकर के आप फिजिकल साइंस का देखना चाहते हैं तो वहाँ लिंक है, हिंदी का देखना चाहते हैं, इंग्लिश का देखना चाहते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ। हिस्ट्री का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, हिंदी का अपलोड कर दिया है। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा रिप्लाई करके। इंग्लिश का मैंने अपलोड कर दिया है। इसके अलावा आपको मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, फिजिकल साइंस का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। सिविक्स का अपलोड कर दिया गया है। जल्द ही जो है ये अभी ज्योग्राफी का अपलोड हो जाएगा। तो बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, जाके प्लीज़ देख लें आप। बाकी मैंने कॉमर्स वाले बच्चे को प्रॉमिस किया था कि वीडियो कल सुबह तक या आज रात तक, जब भी शरीर जवाब ना दे, तबीयत भी खराब है लेकिन काम करना है, रात तक वीडियो जरूर आएगी उसकी, ठीक है। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आप 1 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, आपका समय जो है नहीं लेना चाहता हूँ मैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। विनोबा भावे का जो भी आपको पेपर चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यू अलग से होगा, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। याद रखिएगा, सजेशन बनाने के लिए हम लोग 4 अलग-अलग चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। पहले तो 10 साल के पीवाईक्यू को, कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर क्या हैं। उसके अलावा लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात जो हम लोग ध्यान रखते हैं वो ये है कि अभी हाल-फिलहाल में जो पूछा गया सवाल है, वो सिलेबस जो है आपका विनोबा भावे का वो कैसा है। और आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, यानी कि मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं। जनवरी में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और 2-3 सालों से अलग-अलग यूनिवर्सिटी में सजेशन का काम कर रहा हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। अब 1 मिनट, ये रहा आपका पेपर। 1 मिनट, थोड़ा ये काम क्यों नहीं कर रहा है? देखो, थोड़ा नहीं, पूरा ही काम नहीं कर रहा है। पहला है, भूगोल शिक्षण का आधार क्या है? देखिए, भूगोल यानी कि बात की जाती है ज्योग्राफी की। जियो मतलब क्या होता है? जियो का ही मतलब होता है कि आप जो है किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो, और स्ट्रक्चर को बताने का सीधा तरीका क्या है? शिक्षक के द्वारा बताया जा सकता है। हाँ भाई, बताया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड वर्क के द्वारा बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। प्रधानाचार्य भी पढ़ा सकते हैं, और नक्शा निर्माण से भी काम हो सकता है। अब तो चारों ऑप्शन सही हो गया। अब आप डाउट में रह जाओगे ना कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये ऑप्शन चारों सही है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप। मैप के माध्यम से आप जो है बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते हो, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। डी ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। भूगोल क्या है? एक पिक्चर वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आप नक्शे का उपयोग करते हैं, चित्र का उपयोग करते हैं, ग्लोब का उपयोग करके जो है बच्चों को आप सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जीआईएस का क्या अर्थ है? जीआईएस का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। कहाँ है? एक सेकेंड, पहला ही ऑप्शन शायद सही है, मिनट में देख लूँ एक बार। देखिए, पहला ऑप्शन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। ए के साथ ही आप आगे बढ़ते। ये फुल फॉर्म है, एक्रोनिम से इसके बारे में ज़्यादा बात करना बेवकूफ़ी है। एक्चुअली यहाँ होता क्या है, यहाँ पे जो भूस्थानिक डेटा है, जो स्पाशियल डेटा है, उसको जो है यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें ना एक अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से ज्योग्राफी का प्योर क्वेश्चन पूछा गया है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है? कपास के लिए जो है सबसे ज़्यादा आप किस, कॉटन के लिए जो है, कॉटन के लिए कौन से मिट्टी का, कौन से सॉइल का यूज़ आप करोगे? पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। देखिए, बात किसकी की जा रही है? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए अब जो है ब्लैक सॉइल, या फिर इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में रेगर हो तो कंफ्यूज मत करिएगा, रेगर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त क्यों होता है? हो सकता है कि अगली बार ये सवाल पूछ दिया जाए, तो आपको बताना है कि ये लंबे समय तक, अब मैं क्या बताऊं, ये
एक्चुअली ये क्या है कि लंबे अरसे तक ना, देखिए एक मिनट, हाँ, ये लंबे अरसे तक क्या करता है, पानी के नमी को बनाए रखता है, सोखे रखता है अपने से। काली मिट्टी जो है पानी के नमी को खत्म नहीं होने देती है, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसमें आयरन भी होता है, ये भी याद रखना है आपको। इसमें आपको आयरन देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी इसका सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तांबे यानी कि कॉपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? तो याद रखिएगा चिले। चिले में जो है सबसे ज्यादा आपको तांबे का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा तांबा यहीं से जो है पूर्ति की जाती है। इसलिए कभी कभी जो है चिले को अगर चिले का उपनाम पूछ दिया जाएगा तो आप वहां पे लिख देना कॉपर किंगडम। कॉपर किंगडम के नाम से जो है ये जाना जाता है। हो सकता है कि ये सवाल ही एग्जाम में आ जाए, कॉपर किंगडम से कौन सा देश जाना जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से खाद्यान्न की, या फिर जिसे आप अनाज बोलते हो, ग्रेन बोलते हो, वो उगता है, और कौन से मिनरल्स भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला सवाल है, NH4 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग किस मार्ग को जोड़ता है? तो देखिए NH4 जो है भारत के पश्चिमी तट यानी कि मुंबई से लेकर के पूर्वी तट, जो कि आपका क्या है, दक्षिण इंडिया का प्रमुख शहर है चेन्नई, या फिर इसे पहले मद्रास कहा जाता था, तो मुंबई टू मद्रास को ये ऐड करने वाला शहर है, NH4 है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर ए, NH4 जो है क्या करता है, मुंबई को चेन्नई से या फिर बॉम्बे को मद्रास से कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस किसका भाग है? पाठ्यक्रम, देखिए करिकुलम ना, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दादाजी है। करिकुलम क्या है, दादाजी है। करिकुलम के अंदर आपका सिलेबस आएगा, ठीक है, सिलेबस आएगा, बुक आएगा, एक्टिविटी आएगी, बच्चा लेबोरेटरी में सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है, सारे चीज़ों का जो है करिकुलम ही सब कुछ है। करिकुलम का ही छोटा छोटा पार्ट आप जो है कर रहे हो। यानी कि सबसे अच्छी बात क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यचर्या के अंदर ही जो है ये सब कुछ आता है। पाठ्यचर्या का, करिकुलम का क्या मतलब है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि बच्चे का हर तरह से विकास आपको करना है। सिर्फ बच्चा जो है पढ़ रहा है, अच्छे स्कोर कर रहा है, अगर वो खेलने में अच्छा नहीं है, गाने में अच्छा नहीं है, किसी एक अलग विधा में, स्किल में अगर उसे मास्टरी हासिल नहीं है, तो फिर बच्चा डेवलप नहीं कर पाया, स्टेज पे बोल नहीं पा रहा है, या फिर अपने दोस्तों से अपनी मन की बात नहीं रख पा रहा है, तो फिर दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये फेवरेट सवाल है, एग्जाम में ये आ सकता है, तो याद रखिएगा ये फ्रेंच से लिया गया शब्द है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सॉरी, देखिए ज्योग्राफी शब्द जो है वो फ्रेंच से लिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्चुअली कहीं कहीं ग्रीक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जब आप जाओगे तो आपको कहीं ग्रीक भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में जो है फ्रेंच है, तो आप फ्रेंच के साथ जा सकते हैं। और ये जो यूनानी साइंटिस्ट है, ठीक है ना, एरिस्टोस्टेनिस के द्वारा इसके बारे में बात की गई है। जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफ्स का मतलब होता है लिखना, ठीक है। ये ग्रीक शब्द अगर ऑप्शन में रहता तो ज्यादा ऑप्शन बेहतर होता। आगे बढ़ेंगे। भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? कहानी विधि यानी कि स्टडी मेथड, टूर विधि यानी कि भ्रमण विधि, वाद विवाद विधि, या फिर क्लासरूम मेथड। देखिए बच्चा ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी यानी कि रियल लाइफ, कहानी सुनकर वो ज्योग्राफी ज्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ये तो गलत हो गया। फिर है वाद विवाद, डिस्कशन मेथड से सीखा जा सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप डिस्कस करते हो तो दूसरे से जो है बहुत कुछ ग्रहण करते हो और अपने गलतियों को जो है समझ पाते हो। लेकिन क्लासरूम मेथड भी सही नहीं है, डिस्कशन मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि में जो है वो अलग अलग जगहों पे जा करके सभी चीज़ों को देख सकता है। जैसे वेटलैंड उसे देखना है ना, जिसे रामाशय कहते हैं, वहाँ जा करके वो उन चीज़ों को देख पाएगा। अब लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, काली मिट्टी गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलती है। तो बिहार में बाढ़ के कारण जो है कैसे ज़मीन जो है फर्टाइल हो जाती है, तो उन चीज़ों को वो रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, भूगोल के अध्ययन के केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला है मानव केंद्र, दूसरा ऑप्शन है वन केंद्र, तीसरा है पर्वतीय केंद्र, और चौथा है नगर सिटी। देखिए भूगोल के अध्ययन के कितने प्रकार के केंद्र होते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिएगा इसमें 2 प्रकार के केंद्र होते हैं,
भूगोल में दो प्रकार का केंद्र होता है। एक सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल, याद रखिएगा। पहला क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा क्या होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो ह्यूमन को क्या बोलेंगे हिंदी में, शायद इसे मानव केंद्र बोलेंगे। तो मानव केंद्र ऑप्शन ए होगा आपका। फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन ए के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए था 2, लेकिन इनमें से कौन सा प्रकार है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य किस पर केंद्रित था? देखिए एनसीएफ 2005 क्या करना चाह रहा था। एनसीएफ 2005 लाने की सारी जो समस्याएं थी वो था समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे का जो बैग है, बस्ता है, वो भारी होता जा रहा था, उसको ठीक करना। बुक्स जो है वो बोरिंग हो रही थी, बुक्स को कैसे क्रिएटिव वे में समझाया जा सके, ज़्यादा उसमें पिक्चर ऐड किया गया, कार्टून के इमेज ऐड किए गए, एक्टिविटी ऐड किया गया, तो ये काम किया गया। इसलिए जो है ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, और एक और बात है, लर्निंग बाय डूइंग तो सीखते हैं, लेकिन पूछा गया कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य किस पर था, तो ये समस्या समाधान करने पे था। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि सीएफएल बल्ब का आप अगर प्रयोग करोगे तो ये अच्छी बात है, आप जो है पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा जो है सचेत हो। अधिक पेड़ लगा दोगे तो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। जीवाश्म ईंधनों की खपत को कम कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और भी जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला देखिए क्या है, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है, अगला सवाल है, गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो बागवानी और मधुमक्खी पालन, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो नेतृत्व है, ये बागवानी और मधुमक्खी पालन का, गोल्डन रिवोल्यूशन का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नरेश चंद्र समिति के द्वारा किया गया था। ये सवाल जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क का आप कर ले। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम किसे मार्गदर्शन प्रदान करता है? छात्र को, अभिभावक को, विद्यालय को, या इनमें से किसी को नहीं? ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय को, छात्र को, अभिभावक को, या इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए करिकुलम जो है छात्र को मार्गदर्शन प्रदान करता है। छात्र के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र के विकास के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, करिकुलम छात्र को ही जो है डायरेक्शन देता है। आगे बढ़ेंगे, भूगोल में से कौन सी शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग एड जो है सबसे अधिक उपयोगी है? मॉडल, म्यूजियम, ऑडियो विजुअल एड, या फिर चार्ट? अब यहां पे देखो आप फंसोगे, फंसना नहीं है आपको। मॉडल में देखिए क्या होगा कि मॉडल को वो सिर्फ देख पाएगा, संग्रहालय में जाकर के वो जो है म्यूजियम में जाके चीजों को देख पाएगा कम से। चार्ट में भी वो चीजों को बहुत अच्छे से देख पाएगा, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स में ना वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इसमें कहाँ पर समतल है, कहाँ पे जमीन उबड़ खाबड़ है, तो इन चीजों को, मानचित्र को, सबको यहाँ पे ऑडियो विजुअल में एड में जो है देखा जा सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भूगोल का स्वभाव, नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है? तो देखिए ज्योग्राफी का ही मतलब होता है अर्थ के बारे में बात करना, तो संपूर्ण पृथ्वी का ज्ञान करना ही ज्योग्राफी है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ताजे जल यानी कि फ्रेश जल का जो है, फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? नोट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा क्या है, हिमनद और हिमपत्र, ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फ्रेश जल के यानी कि ताजे जल के जो है क्या है, स्रोत हैं। भूजल, ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए सरफेस रन ऑफ वाटर यानी कि ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर जो जल जो है बह रहा है वो। अब महासागर, ओशियन में आपको यहाँ पे जो है पीने वाला फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर सॉल्टी वाटर मिलेगा। ऑप्शन डी, या फिर चौथा सवाल अब ऑप्शन गलत है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एयर कंडीशन को अधिक तापमान पर चलाना, अधिक आइसक्रीम खाना, जब उपयोग में ना हो तो बल्ब बंद कर देना। ये तो अच्छी बात है। को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए आप फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो इससे रूम में और गर्मी बढ़ेगी। एयर कंडीशन अधिक तापमान पे चलाओगे तो भी दिक्कत आएगी। एयर कंडीशन चलाने से ही दिक्कत है, आइसक्रीम खा लेने से क्या फायदा होगा? तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही जवाब है कि आप जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उसको जो है कम यूज करिए। तो 4 ऑप्शन आपका सही होगा। 18वां सवाल देखिए क्या है, भूगोल शिक्षण में कक्षा के अंदर अवलोकन में सहायता करने वाले उपकरण में कौन शामिल नहीं है? नहीं वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मानचित्र, बिल्कुल, मैप जो है ज्योग्राफी पढ़ाने में मदद करता है। ग्लोब भी मदद करता है।
इसके अलावा मॉडल भी करता है, लेकिन नेचुरल हंट, प्राकृतिक खोज आपको क्लासरूम में देखने को नहीं मिलेगी, कक्षा के अंदर बोला गया है, ये आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा। कई कई बार ना ऑप्शन तो सही है, लेकिन कक्षा के अंदर आपको ये कहाँ से मिल पाएगा ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, भूगोल शिक्षण में कौन से शिक्षण सहायक सबसे अधिक उपयोगी हैं? मॉडल यानी कि मॉडल्स, संग्रहालय, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर चार्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए PYQ रिपीट होते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ऑडियो विजुअल एड्स इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, भूगोल विषय का स्वभाव क्या है? नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है? मैंने आपको क्या बताया था कि भूगोल जो है दो प्रकार के होते हैं। भूगोल को समझने के लिए आप क्या करते हो, एक तो पहला फिजिकल और दूसरा ह्यूमन। तो यहाँ पे बोला गया है फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या फिर होम साइंस। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, भूगोल का जो स्वभाव है वो सोशल की ओर ज़्यादा बढ़ता है। सोशल में जो है ये ज़्यादा जो है सोशल साइंस का विषय है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिजिकल साइंस में ज्योग्राफी नहीं आएगा, पॉलिटिकल साइंस में भी नहीं आएगा, गृह विज्ञान में भी नहीं आएगा। ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब होगा यहाँ पर। खनिजों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए खनिजों को जो है दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो मेटल और दूसरा नन मेटल। मेटल और नन मेटल के बीच जो है काम होता है, ठीक है। मेटेलिक और नन मेटेलिक, जैसे कि नन मेटेलिक में क्या आ जाएगा, अभ्रक आ जाएगा, ठीक है, पत्थर आ जाएगा, नमक आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। और मेटेलिक में कौन कौन आएगा, मेटेलिक में आपको आयरन देखने को मिलेगा, लोहा जिसे कहते हैं, तांबा, जस्ता, ये सब आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल के शिक्षक को नए अध्याय की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए? कहने की पद्धति से, नक्शे दिखाकर, या फिर चित्र दिखाकर? तो सबसे बेहतर मैंने आपको क्या बताया, नक्शे दिखाकर अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड में आप देखते हो, ठीक है, देखते हो, तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल। ऑडियो भी, अब देखिए ब्लैक बोर्ड में तो ऑडियो आएगा नहीं ना, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये। अब दूसरा ऑप्शन क्या देखिए, भौगोलिक शिक्षण विधि। ब्लैक बोर्ड क्या है, भौगोलिक शिक्षण विधि है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। भूगोल शिक्षण का आधार क्या है? ब्लैक बोर्ड कार्य करना, नक्शे का निर्माण, शिक्षक द्वारा समझाना, या प्रधानाचार्य के द्वारा निर्देश? तो देखिए भूगोल का जो उद्देश्य है शिक्षण विधि का, वो है नक्शे का निर्माण करके आप पढ़ाओगे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आयरन और किन किन रूपों में पाया जाता है, यानी कि लौह अयस्क जो है किस किस रूप में पाया जाएगा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, या फिर लिमोनाइट के द्वारा ये पाया जाता है। तो देखिए ये सभी ऑप्शन सही हैं। और वैसे भी मैंने कई बार कहा भी है कि बीएड करते समय आपका 99% जो है जो ऑप्शन है वो सही होता है। वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वनों की कटाई करने से वर्षा बढ़ जाएगी? कभी नहीं। वायु शुद्ध होगा? बिल्कुल नहीं। तापमान घटेगा? बिल्कुल नहीं। मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, शिक्षण में प्रेरणा का क्या कार्य है? शिक्षण में प्रेरणा का क्या कार्य है? विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाना। गलत जवाब, विद्यार्थियों को हम लोग निष्क्रिय नहीं करते हैं। अगला है अभ्यास को हतोत्साहित करना। ठीक है, ये ठीक बात है, अभ्यास प्रैक्टिस करना सही बात नहीं होती है, लेकिन सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना सबसे बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। मूल्यांकन में सहायता करना नहीं होगा, सबसे बेहतर क्या होगा, सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो देखिए मंगल के ग्रह को, वहां पे देखिए क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल रंग दिखाई पड़ता है, जिस वजह से इसे हम लोग जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भूगोल शिक्षण में ग्लोब का उपयोग किस प्रकार किया जाता है या क्यों किया जाता है? तो देखिए पृथ्वी के आकार को और दिशा को समझने के लिए पृथ्वी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक है। बाकी जहां कहीं भी परीक्षा की तैयारी के लिए दिखे, नौकरी के लिए दिखे, वैसे ऑप्शन से आप दूर भागिएगा। शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए सीसीई मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट। तो केवल वाले वर्ड से तो बचिए ना, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जहां ओनली दिखे उससे बचिए। तीनों ऑप्शन में ओनली भरा पड़ा है, भागिए यहां से। समग्र विकास का आकलन आपका सबसे सही जवाब होगा। केवल वाले वर्ड, ओनली वाले वर्ड से बचिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, सीटेट आपका पार ये लगा देगा, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी का पेपर जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है और मेरे मेहनत को आप अप्रिशिएट करते हो, जय हिंद लिखिएगा। वीडियो को हाइप करिएगा, हाइप करने का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। हाइप करने में पैसे नहीं लगते। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेमेस्टर 3 में हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।